गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग देखिए लास्ट क्लास में मॉड्यूलस फंक्शंस का डिस्कशन स्टार्ट किए थे ना। उसी को आज हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो आज 22 नंबर का लेक्चर हम लोग का ये एफ की सीरीज का, जिसमें शुरुआत से हम लोग देखिए क्या कि मॉडुलस फंक्शंस का डिस्कशन किए, बेसिक इसके बारे में जाने। देखिए मॉडुलस के फंक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही समझना है कि इसके अंदर आप अगर पॉजिटिव नंबर डालोगे तो वही वैल्यू दे देगा, अगर आप नेगेटिव नंबर डालोगे तो उसके सामने एक माइनस लगा देगा। अल्टीमेटली ये आपको एक पॉजिटिव नंबर ही देने वाला है। आप इसके अंदर कुछ भी पुट करो, उससे उसको मतलब नहीं। ये देगा पॉजिटिव नंबर। आप -4 पुट करोगे तब भी 4 देगा, 4 पुट करोगे तब भी 4 देगा। ठीक है। तो इतना बेसिक तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन जब इसका एप्लीकेशन है थोड़ा सा वो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अभी एप्लीकेशन इसका इक्वेशंस में आएगा, इनइक्वलिटी में आएगा, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो हर जगह इसका डिस्कशन करने पर इसका यूज आने वाला है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, बेसिक इसका डिफिनेशन देखे थे कि मॉड एक्स इज टू एक्स होगा जब एक्स आपका पॉजिटिव है, मॉड एक्स टू माइनस ऑफ एक्स होगा जब एक्स आपका नेगेटिव है। फिर कुछ एक यहाँ पे ग्राफ इसका देखे थे हम लोग। ग्राफ का एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे ना। तो इसके बाद यहाँ पे 1, 2 और 3 एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लिए थे ना। फिर 2 आपके लिए होमवर्क दिए थे, आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे ना। देखिए सिंपली इसमें सॉल्व करने में आपको क्या करना था, आपको सिंपल सब केवल x-3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर है, इसका मॉड है। तो आपको ओपन करना था इसको। ठीक है। अलग अलग कंडीशंस में किस प्रकार से ये ओपन होने वाला है, यही आपको करना था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसमें आपको सबसे बेसिक क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो मॉड के अंदर में है उसको आप एक बार ग्रेटर देन जीरो कर दो। जब आप उसको ग्रेटर देन जीरो करोगे उसके बाद आप उसको पॉजिटिव से खोल दोगे, सही। जब आप उसको लेस देन जीरो करोगे उसके सामने एक नेगेटिव लगा दोगे। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी चीज़ थी। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल यहाँ पे मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए सिंगल मॉड था। अभी तक जितना मॉड का डिस्कशन हम लोग किए हैं उसमें केवल एक ही मॉड था ना। अब अगर एक से ज़्यादा मॉड आएंगे तो उनका डिस्कशन हम लोग कैसे करने वाले हैं उसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए 4th नंबर का एग्जाम्पल है आपके पास, ध्यान से देखिए इसको। आपको ट्राई नहीं करना है, हम आपको समझाएंगे। इसका जो प्रोसेस है समझने का, जो हम समझाने का तरीका अपनाए हैं उसको आप ढंग से देखिएगा और एक बार कॉपी पेन रख दीजिएगा। ध्यान से जितना हम बताएंगे उसको देखते चलिए, बस बाद में नोट करिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व नहीं करना है, वीडियो को पॉज करके नोट करना है। कब? जब इसका डिस्कशन हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए इसका डिस्कशन अपने आप में इंपॉर्टेंट होना है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है ना 5th नंबर का। ये दोनों एग्जाम्पल आपको ढंग से समझने हैं क्योंकि इसका आपको यूज आने वाला है आगे ना। तो बेसिकली जो जो अप्रोच हम फॉलो करते हैं, जो प्रोसेस यहाँ पे आपके लिए लगाया जाता है, तो वो आपको समझना है, उसको पकड़ना है। ठीक है। देखिए सिंपल सा बात है, वाई इज टू लिखा हुआ है मॉड ऑफ x-1 + 5। यहाँ पे आपको 2 मॉड दिख रहा है। सिंपल सा समझने का प्रयास करो, यहाँ पे आपको 2 मॉड दिख रहा है। अब इसको समझने से पहले आपको एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ। 2 मॉड है, एक बाहर में एक बड़ा वाला मॉड यहाँ पे लगा हुआ, जिसमें आपके पास दोनों वैल्यू जो दोनों टर्म है इसके अंदर में, वो एक है आपके पास x-1 का मॉड है। ठीक है। x-1 का मॉड है, x-1 का मॉड है, और एक दूसरा टर्म है आपके पास 5। इसके अंदर में है ये, जो बाहर वाला मॉड है उसके अंदर में 2 टर्म है। अब अगर उसके अंदर में 2 टर्म है, फिर जो अंदर वाला मॉड है उसमें x-1 है। ठीक है। देखिए जो बाहर वाला मॉड है उसके अंदर में 2 टर्म है, एक x-1 का मॉड है और एक 5। इन दोनों को जोड़ा गया। अब ध्यान से समझो, जो x-1 है ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये चीज तो हम लोग देखे थे कि जो मॉड वैल्यू है वो आपकी हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो भी हो सकती है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है x-1 का मॉड। ठीक बात है। और 5 जो है ये भी आपका पॉजिटिव, तो क्या है, पॉजिटिव है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 तो एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब आपके पास जो ये टर्म है ये भी आपका पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? x-1 का मॉड भी पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव नंबर को जब आप ऐड करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा ना, नेगेटिव थोड़ा मिल जाएगा। 2 पॉजिटिव नंबर को आप ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। अब जो आपका मॉड है, आप ध्यान से समझो, जो आपका मेन मॉड है जिसके अंदर में दोनों टर्म है, सबसे बाहर वाला जो मॉड है, उस वो मॉड ये कह रहा है कि हमारे अंदर जो वैल्यू आप रखे हो वो तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो आपको कुछ सोचने का नीड ही नहीं है ज़्यादा। नहीं समझ में आया? देखिए जब आपको मल्टीपल मॉड दिखें, एक से ज़्यादा मॉड दिख रहे हैं, 2, 3, 4 ऐसे करके जब आपको मॉड दिखेंगे, तो आपको बेसिकली करना क्या है, मॉड को खोलना। मॉड खुलेगा कैसे? जब आप उसके अंदर की वैल्यू का साइन जान जाओगे। सही। अगर उसके अंदर की वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो आप उसको प्लस से खोल दोगे, अगर उसके अंदर की वैल्यू का साइन नेगेटिव है आप उसको माइनस से खोल दो। यही केवल यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है बस।
ये चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब जो बाहर वाला मॉड है उसको हम ओपन करना चाहते हैं, अंदर वाला मॉड है वो भी तो ओपन होगा, उसके लिए कंडीशन हमको पता है, जब आप एक्स को एक से बड़ा डालोगे तो वो ओपन हो जाएगा, एक से छोटा डालोगे तो माइनस से ओपन हो जाएगा, सही बात है। अब जो बाहर वाला मॉड है उसके अंदर में वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर किसी मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव है, देखिए सिंपल सा ये आपका मॉड है, इसके अंदर में आप पॉजिटिव वैल्यू डालो। अब आपको पता है अगर मॉड एक्स, आप ध्यान से समझो, हमको पता है ना ये चीज़, मॉड एक्स इज टू एक्स होगा कब, जब एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही। इसका मतलब जो वाई है हमारे पास, ये चीज़ हमको पता है, वही चीज़ का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। जो आपका वाई लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, इसको बाहर वाला मॉड आपका हट गया, कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदासी से इसको हटा सकते हैं। एक्स माइनस वन का मॉड +5, क्यों, दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन था। अब दोनों पॉजिटिव नंबर का एडिशन एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब उस पॉजिटिव नंबर में आप मॉड लगाओ या ना लगाओ, कोई मान लीजिए आप 5 एक नंबर है, आप उस पर मॉड लगाओ या ना लगाओ, है तो 5 ही, आप मॉड लगाओगे तब भी 5 आएगा, नहीं लगाओगे तो भी 5 आएगा। यहाँ पे आपको समझना था, अगर नेगेटिव नंबर अंदर है मॉड के तब तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना है ना, यहाँ पे नेगेटिव है ही नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वही वैल्यू आपकी हो गई। वाई आपका क्या हो गया, एक्स माइनस वन का मॉड +5। अब सिंपली एक मॉड तो हट गया, एक मुसीबत टल गई। अब समझो दूसरा मॉड है, दूसरे मॉड के अंदर जो एक्स माइनस वन है वो क्या कहेगा आपसे, ध्यान से समझो। जो आपका एक्स माइनस वन है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। वाई है आपका, तो वाई आप लिखो यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वन का मॉड +5। अब ये किसके किसके बराबर आ सकता है, देखिए आपको दो कंडीशन यहाँ पे पता है। अगर एक्स की वैल्यू आप एक से बड़ा डालोगे तो आपका एक्स माइनस वन पॉजिटिव से खुल जाएगा सिंपली, यानी एक कंडीशन आप यहाँ पे बना सकते हो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इतना बना सकते हैं यहाँ पे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आप एक्स को एक से बड़ा या बराबर डालोगे तो पॉजिटिव से खुलेगा, जब आप एक्स को एक ही डाल दोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक आपका दूसरा कंडीशन बन सकता है कि एक्स हमारा जो है वो 1 से छोटा है, बराबर, तो यहाँ पर दोनों जगह पे इक्वल आप लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप 1 पुट करोगे तो भी यहाँ पे, अगर आप इस जगह से 1 पुट कर रहे हो तो भी 0 आएगा, यहाँ पुट करोगे तो भी 0 आएगा, 1 पे 0 है, ये टर्म 0 है, उसके बाद +5 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा वाई का वैल्यू, उसकी दिक्कत नहीं है। अब पहला कंडीशन देखो, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, बराबर है, तो क्या होगा, 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो जो आपका मॉड है वो किससे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा, नहीं समझ रहा, क्यों, क्योंकि जब मॉड के अंदर ही वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी तो प्लस से ही खुलेगा, यानी हमारे पास किससे खुल जाएगा, एक्स माइनस वन +5 से, एक्स माइनस वन आपका प्लस से खुल गया तो एक्स माइनस वन बना। अब जब आप एक्स को 1 से छोटा रखोगे, ध्यान से समझो, जब आप एक्स को 1 से छोटा रखोगे, सपोज करो आप 0 रखते हो, तो 0 माइनस वन क्या है, -1। अब अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो माइनस से ओपन होगा, सिंपली माइनस से ओपन होगा, यानी कि एक्स माइनस वन +5, ठीक है, एक्स माइनस वन पर मॉड लगाओ, ठीक है। जो यहाँ पे लिखने का तरीका हम यहाँ पे अपना रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिए, ये आपके आगे बहुत काम आने वाला। अभी जब हम लोग ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे ना, देखिए जब ग्राफिकल अप्रोच आप देख लोगे तो इसको आप फटाक से ड्रॉ कर सकते हो, सिंपली आप इसका ग्राफ बना सकते हो। और ग्राफ बनाना अपने आप में एक गुड थिंग माना जाता है, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो ग्राफ बना के आप कई चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग वो सब चीज़ आगे देखेंगे। तो बेसिकली ग्राफ का डिस्कशन लास्ट वाले यूनिट में डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल भी हम वहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप सिंपली इतना समझो जो हम समझा रहे हैं, कैसे इसको ओपन करना है। और ग्राफिकल अप्रोच के लिए हम एक लेक्चर और असाइन करेंगे, उसमें केवल ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे, कैसे हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे समझते चलो बस ना, सिंपल सी बात। ये पॉइंट आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जो वाई आपका है वो क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, x+4, x+4। जब आप x की वैल्यू को 1 से बड़ा या बराबर डालते हो, और यहाँ पे आपका -x +1 और +5 यानी 6, -x +6, ठीक है। जब आप x की वैल्यू को 1 से छोटा है बराबर डालोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं, तो हमको ऐसे यही तो ओपन करना था, हमको बस दोनों मॉड को ओपन कर देना था, दोनों मॉड को ओपन करके इन जनरल फॉर्म हम यहाँ पे लिख दिए, ये आपका आंसर है, ये लिखना था। तो इस फॉर्म को लिखने में आपको जो भी अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वो आपको ढंग से समझना है कि कैसे हम लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि जो ये अप्रोच है ये आपकी हर जगह काम आएगी, ठीक है। जब और कोई रैंडम क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें भी ये अप्रोच काम आने वाली है, सही बात है। इस चीज़ को आप ढंग से समझिए, यहाँ पे समझ में आया। सबसे पहले आप बाहर वाला मॉड था, उस मॉड के अंदर में पहले से ही पॉजिटिव नंबर है, तो वो मॉड खुलने में कोई दिक्कत ही नहीं, हमको मॉड को खोलना है बारी बारी, सिंपल सी बात है। क्योंकि मॉड कब खुलेगा, आप उसके अंदर पॉजिटिव डालोगे तो प्लस से खुलेगा, आप माइनस डालोगे
नेगेटिव डालोगे तो एक माइनस लग जाएगा उसके सामने, ठीक है। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये कैसे हम लोग ओपन किया आपको समझ में आना चाहिए। अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो एक बार बैक जाइएगा, फिर से ढंग से देखिएगा डिस्कशन, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस टू माइनस थ्री, फिर पूरे का मॉड लिखा हुआ। यहाँ पर तो थोड़ा सा वहाँ से डिफरेंट है ना। इसका ये क्वेश्चन का डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इसको, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसका, कैसे हम लोग इसको स्टेप वाइज इसको ओपन करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ढंग से समझिएगा इसको। देखिए, जब कोई भी मॉड की बात आती है तो मॉड्यूलस आपसे क्या बोलता है, आपसे यही बोलेगा वो कि हमारे अंदर आप कुछ भी रखो, हमसे मतलब नहीं उसका, हमसे इतना मतलब है हम पॉजिटिव ही देंगे बस, हमको देने से मतलब है, हम पॉजिटिव देंगे, आप हमारे अंदर पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो। अब उसी में अगर हम पॉजिटिव पुट कर दे रहे हैं तो पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव पुट कर दे रहे हैं तो भी पॉजिटिव दे रहा है। अब वही चीज़ यहाँ पे है आपके पास, ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है, x प्लस टू का मॉड माइनस थ्री, ध्यान से समझो, सिंपल सी बात को समझना। तो इन टाइप के क्वेश्चन हैं आपके पास, कई सारे मॉड भी हो सकते हैं, अभी हम लोग कई सारे मॉड का भी डिस्कशन देखें, अभी केवल एक टर्म हम लोग देख रहे हैं ना, अभी कुछ इस टाइप का टर्म भी देखने को मिलेगा आपके पास, x प्लस टू है इसका मॉड, ठीक है, प्लस x माइनस थ्री है इसका मॉड, ठीक है, माइनस एक्स प्लस फाइव है इसका मॉड। तो इस टाइप का केस भी हमको दिखेगा, तो कई सारे मॉड है ना, तो सबके मॉड पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, कई सारे एक से दो से तीन से चार कई सारे मॉड हो सकते हैं, तो सबका डिस्कशन करना है। लेकिन अभी आप इतना समझो केवल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दो मॉड है। अब सिंपली मॉड मॉड अपना चेंज साइन कब चेंज करता है, जब उसके अंदर आप जीरो डालोगे। देखो ध्यान से समझना जो हम बोलना चाहते हैं, अगर मॉड के अंदर आप जीरो से बड़ी वैल्यू डाल रहे हो तो वो पॉजिटिव से खुल रहा है, जीरो से छोटी वैल्यू डाल रहे हो तो नेगेटिव से खुल रहा है। मतलब जो चेंजिंग पॉइंट है कि किसके अबाउट चेंज कर रहा है, वो जीरो के अबाउट चेंज कर रहा है ना। देखिए ध्यान से समझना जो बोला, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी मॉड्यूलस अपना साइन चेंज कब करेगा, जहां पर वो वैल्यू उसके अंदर में वैल्यू जीरो आ जाए, क्योंकि उस जीरो से बड़ा आप डालोगे तो प्लस से खुल जाएगा, जीरो से छोटा आप डाल दोगे नेगेटिव से माइनस से खुल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे आप समझ में आए। देखिए जितने भी मॉड हैं सब मॉड को आप जीरो पुट करो, मॉड के अंदर की वैल्यू को जीरो पुट करके आप वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालो। ध्यान से समझना मैं बोलना चाहता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है, थोड़ा सा हम अप्रोच यहाँ पे दिखाते हैं, आप फिर आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहला जो आपका एक्स प्लस टू वाला मॉड है, इस मॉड को आप देखो एक बार, देखिए क्या लिखा हुआ, एक्स प्लस टू इसका मॉड लगा। अब ये किसके अबाउट अपना साइन चेंज करेगा, माइनस टू के अबाउट, नहीं समझ में आया। देखो एक्स प्लस टू का मॉड है, अगर आप माइनस टू से बड़ी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव से खुलेगा, माइनस टू से छोटी वैल्यू डाल दोगे तो नेगेटिव से खुलेगा, सिंपल सी बात है। एक्स प्लस टू का मॉड मतलब क्या होता है, जब आप एक्स प्लस टू को ग्रेटर देन जीरो करोगे तो प्लस एक्स प्लस टू हो जाएगा, एक्स प्लस टू को ग्रेटर देन जीरो करोगे यानी एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, अगर आप एक्स को माइनस टू से बड़ा डाल रहे हो तो प्लस से खुलेगा, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। जब आप माइनस टू से छोटा डालोगे तो माइनस ऑफ एक्स प्लस टू हो जाएगा, सही। वही चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। अब ये अपना साइन जो चेंज कर रहा है वो चेंजिंग पॉइंट कौन सा है कि जिसके अबाउट चेंज करे, जिसके आगे जाओगे तो प्लस मिलेगा, पीछे जाओगे तो माइनस मिलेगा, कौन सा पॉइंट है वो, कौन सा पॉइंट है वो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। ये जो हम क्रिटिकल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ये ग्राफ को प्लॉट करने में भी आपको काम आएगा, नॉर्मली जो एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे हैं उसको लिखने में भी आपको काम आएगा। दोनों चीज़ें आपको समझनी, दोनों जगह पे आपको ये चीज़ समझनी है। इसलिए यहाँ पर अगर आप समझोगे तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। हम थोड़ा अप्रोच आपको बताएंगे कैसे फॉलो करना है आपको, किसी भी टाइप का मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ होगा आप उसका ग्राफ आसानी से प्लॉट कर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप समझो कि जो एक मॉड का काम हम खत्म कर दिए कि इसका क्रिटिकल पॉइंट ये है। अब माइनस टू से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो प्लस से खुलेगा, माइनस टू से छोटी वैल्यू डालेंगे तो माइनस से खुलेगा, सिंपल सी बात है, इतना पॉइंट आपको समझना। अब आप बड़े वाले मॉड को देखो, जो आपका बड़ा वाला मॉड है, पूरा आपका जो ये मॉड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा मॉड है। अब इसको आप ध्यान से देखो, इसके अंदर आपके पास क्या है, इसके अंदर आपके पास है मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस थ्री, ठीक है। अब जो आपका सबसे बड़ा वाला मॉड है जो बाहर में दोनों को इंक्लूज किया हुआ है, जिनके अंदर दोनों टर्म है, अब ये अपना साइन चेंज कब करेगा, ये साइन तब चेंज करेगा जब इसके अंदर आप जीरो डालोगे, ध्यान से समझना। फिर जीरो से बड़ी डाल दोगे वैल्यू तो प्लस से खुलेगा, जीरो से छोटी वैल्यू डाल दोगे तो माइनस से खुलेगा, सिंपल सी बात है। यानी जब आपका एक्स प्लस टू मॉड माइनस थ्री ये जब आपका जीरो हो जाएगा, उसी जीरो से बड़ी वैल्यू जाएगी तब आपका प्लस से खुलेगा। यानी एक्स प्लस टू का मॉड माइनस थ्री जब आपका जीरो से बड़ा होगा तो प्लस से खुल जाएगा, और जब जीरो से छोटा होगा तो माइनस से खुल जाएगा। यानी जो इसका चेंजिंग पॉइंट है जहाँ पे चेंज करेगा ये, वो कौन सा पॉइंट है, जब आप ये जीरो डाल दोगे, एक्स प्लस टू का जो मॉड है आपका माइनस थ्री, ये आपका जीरो हो जाएगा।
सही, ये चेंजिंग पॉइंट है, इसी को क्रिटिकल पॉइंट हम लोग बोलेंगे। अभी सारे क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल रहे हैं। देखिए जितने मॉड हो उन सबके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेना। अब उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ करके एक तरीका देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए x+2 का मॉड है, अब -3 है इसको 0। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप इसको, एक सेकंड, ये x+2, इसका मॉड आपका क्या आ जाएगा 3 के बराबर। अब समझो आप, अगर ये x+2 का मॉड 3 है तो x+2 क्या हो सकता है, या तो 3 होगा या तो -3 होगा। समझने का प्रयास करिए, अगर x+2 3 हुआ तब तो 3 आएगा, अगर -3 होगा तो भी आ जाएगा। यानी x+2 आपका क्या हो सकता है, +-3। इसका मतलब आपका अगर 3 होगा तो आपका x क्या आ जाएगा, सिंपली जब आप 3 रखोगे तो 3 - 2 यानी कि 1, जब आप -3 रखोगे तो -3 - 2 यानी कि -5। इतना पॉइंट समझ में आया। तो आपको दो पॉइंट्स यहाँ से, दो क्रिटिकल पॉइंट्स और मिल गए। जैसे आपको यहाँ -2 मिला था वैसे आपको एक 1 मिल गया और एक -5 मिल गया। यानी जो अंदर वाला मॉड है ये -2 के अबाउट अपना साइन चेंज करेगा, और जो बाहर वाला मॉड है उसके लिए दो पॉइंट्स हैं जिसके अबाउट वो साइन चेंज कर सकता है अपना। ठीक है, एक 1 है एक -5 है। अब इन तीनों को आपका एक काम करो, नंबर लाइन बनाओ, एक नंबर लाइन आप बनाओ। ठीक है, इन नंबर लाइन पे आप तीनों पॉइंट्स को देखिए, -5 सबसे छोटा है, -5, और यहाँ पे आपका -2, और यहाँ पे आपका 1। इसको आप समझो फर्स्ट रीजन, इसको आप समझो सेकंड रीजन, इसको आप समझो थर्ड रीजन, और इसको आप समझो फोर्थ रीजन। अब समझो, जो आपका बाहर वाला मॉड है वो तो -5 और 1 पे अपना साइन चेंज करेगा ना, तो यही आपको देखना है। ये आपका -5 है और ये आपका -2 है, ये आपका 1 है। अब -5 से छोटी वैल्यू डालने पे क्या होगा, किस प्रकार से मॉड खुलेगा, सब हम देखेंगे। फिर -5 से -2 के बीच में क्या होगा, क्योंकि देखिए यही तीनों पॉइंट्स हैं जिसके अबाउट दोनों मॉड अपना साइन चेंज कर रहे हैं। अब दोनों मॉड अगर इसी के अबाउट अपना साइन चेंज कर रहे हैं तो यही पॉइंट्स हमारे ध्यान में रहने चाहिए कि कैसे साइन चेंज होगा। सिंपल, अब यही चीज़ें आपको ध्यान से देखनी। 4 रीजन आपके पास है। अब या तो आप बारी बारी अलग अलग सब लिखो, आप ध्यान से समझने का यहाँ पे प्रयास करो, मैं बोलना चाहता हूँ। तो तरीका मैं आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप ध्यान से देखो। क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू मॉड ऑफ x+2 लिखा हुआ, ठीक है, -3 लिखा हुआ, ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ। अब इसको आप ध्यान से समझो कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जो अप्रोच हम आप बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट अप्रोच है। सबसे पहला तो -5 से छोटा वैल्यू जब आप एक्स्ट्रा डालोगे, x की वैल्यू -5 से छोटी, इक्वल भी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लगा सकते इक्वल। दूसरा रीजन आप यहाँ पर लिख दो, x की वैल्यू -5 से लेकर के -2 के बीच में है। तीसरा पार्ट आपका हो जाएगा -2 से लेकर के 1 के बीच में है। चौथा वाला पार्ट आपका हो जाएगा x ग्रेटर देन 1। यही 4 पार्ट के अलावा तो और पांचवा पार्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, यही 4 पार्ट आपको दिखना चाहिए। -5 से छोटी वैल्यू डाल सकते हो आप, यही 4 रीजन आपको दिख रहा है। अब इन्हीं 4 रीजन में दोनों मॉड अपना साइन किसी हिसाब से, कोई पॉजिटिव से खुलेगा कोई नेगेटिव से खुलेगा, इतना ही हो सकता है, इसके अलावा पांचवा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप समझो, ध्यान से समझना आप, जब आप -5 से छोटी वैल्यू डालोगे तो देखिए होगा क्या। ठीक है, देखिए जब आप -5 से छोटी वैल्यू डालोगे, अब बारी बारी एक एक मॉड को देखो। सबसे पहले आप अंदर वाले मॉड को देखो, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, देखिए सॉरी, यहाँ पे आपका जो -5 से छोटी वैल्यू आप डालोगे तो जो आपका अंदर वाला मॉड है, आपको मॉड ओपन करना है। अब जो आपका अंदर अंदर वाला मॉड है, ये मॉड ऑफ x+2, अब आप x को -5 से छोटा वैल्यू डालते हैं। देखिए ये बोल रहा है जब आप -2 से बड़ा डालोगे तब हम पॉजिटिव से खुलेंगे, लेकिन आप -5 से ही छोटा डाल दे रहे हो तो नेगेटिव से ही खुलेगा। यानी बाहर वाला मॉड तो जो है वैसा रहेगा ही रहेगा, ये आपका नेगेटिव से खुल जाएगा। ठीक है, यानी कि -x+2, ठीक है, -3। इतना पॉइंट समझ में आया। अब दूसरा रीजन में आप चलो, अभी एक बार और हम लिखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। -5 से -2 के बीच में, ध्यान से समझो, -5 से -2 के बीच में क्या होगा, ये आपका अगेन इतना पार्ट आप ध्यान से देखो, इस वाले मॉड को, छोटे वाले मॉड को, अंदर वाले मॉड को, बाहर वाले मॉड को हम लोग दूसरे दूसरे वाले स्टेप में देखेंगे। अभी आप सबसे पहले जो आपका अंदर में x+2 का मॉड है इसी पे आप फोकस करो। जब -5 से लेकर के -2 के बीच में वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, अगेन ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा। क्यों, क्योंकि -5 से -2 के बीच में आप डालोगे तो x+2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो आपका -3 खुलेगा। यहाँ भी आपका माइनस से खुल रहा है, -(x+2) -3। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। अब आप -2 से लेकर के 1 के बीच में डालो। अब यहाँ पे आपको सोचना है, देखो
जो x+2 का मॉड है वो -2 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा, पॉजिटिव से खुलेगा। एक सेकेंड, देखिए तो -2 से 1 के बीच में क्या होगा, जो आपका x+2 का मॉड है, -2 से बड़ी वैल्यू आप डालोगे, सपोज और आप 0 डालते हो तो 0+2 आपका पॉजिटिव आएगा, यानी -2 से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए x+2 का मॉड पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस से खुलेगा। बाहर वाला मॉड तो जैसा है उसको आप एज इट इज रहने दो, अंदर वाले मॉड को आप प्लस से खोल दो, तो x+2 -3, ठीक है इसका। अब 1 से बड़ी वैल्यू आप डाल दोगे, तो 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो 1+2 3, 2+2 4, 3+2 5 होगा, तो हमेशा ही आपका क्या मिलने वाला है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो आपका अगेन ये प्लस प्लस से खुलेगा, यानी x+2 -3 का मॉड। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियरली आपको समझ में आया, सही, इतना समझ पाया आप। अब यहाँ पे आप दूसरे मॉड को कैसे हम लोग ओपन करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, उसको थोड़ा फास्ट वे में एक बार हम लिख देते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिला, -x -2, यानी कि -x -5 हो जाएगा इसका मॉड। दूसरे वाले में क्या मिलेगा आपको, -x -2, अगेन -x -5 मिलेगा, सही। तीसरे वाले पार्ट में आपको क्या मिल रहा है, तीसरे वाले पार्ट में आपको मिल रहा है, तीसरे वाले पार्ट में आपको मिलेगा x+2 -3, यानी कि x -1 इसका मॉड है, ठीक है। चौथे वाले पार्ट में आपको मिल रहा है x -1 का मॉड, ठीक है। तीन पार्ट में अलग अलग था आपका। जब आपका x का वैल्यू -5 से छोटा था, x का वैल्यू आपका -5 से लेकर के -2 के बीच में था, x का वैल्यू -2 से लेकर के 1 के बीच में था, और x का वैल्यू जब आपका 1 से बड़ा था। यही चार पार्ट आपका है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। देखिए जो ऊपर में लिखा हुआ था वही चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया हम। सिंपली हम क्या किए, जो माइनस का था माइनस ओपन कर दिया, उसको इस प्रकार से लिख दिया। अब आप समझो, अब आपके एक मॉड तो हट चुका, अब आपको दूसरे मॉड पे फोकस करना है। अब पहला मॉड तो हटाया जा चुका है कंडीशंस लगा के, जो हम यहाँ पे चार पार्ट में डिवाइड किए। अब ये चार पार्ट में डिवाइड करने का रीजन आपको शुरू में समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से, क्यों इसको चार पार्ट में डिवाइड किए। चार पार्ट में इसलिए डिवाइड किए क्योंकि यही तीन पॉइंट्स हैं जहाँ के जिसके अबाउट आपका दोनों मॉड अपना साइन चेंज करने वाला है, इसीलिए हम इसको चार पार्ट में डिवाइड किए। अब समझो आप, अब इसको थोड़ा और आगे, इसको और आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। देखिए इसी बात जैसा आप समझने का प्रयास करो। अब कौन सा मॉड माइनस से खुलेगा, कौन सा मॉड प्लस से खुलेगा, इसको देखिए आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद जस्ट इसी में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करके लिखेंगे। देखिए सिंपली -5 से छोटी वैल्यू के लिए क्या होने वाला है, देखो -5 से छोटी वैल्यू आप कोई भी एक पुट करके देखो। आप -7 पुट करके देखो, तो -7 क्या होगा, माइनस ऑफ -7 यानी कि 7, 7 -5 यानी कि 2, यानी कि मॉड के अंदर आपको प्लस पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो आपका जो मॉड है, आपका जो मॉड है वो किससे खुलेगा, प्लस से खुलेगा, सही। आपका जो मॉड है वो प्लस से खुलेगा, सिंपली आपका मॉड प्लस से खुलेगा, यानी कि मॉड हट जाएगा, सिंपली प्लस से खुल रहा है तो। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से समझना, एक्स की वैल्यू जब -5 से -2 के बीच में आप डालोगे, सपोज करो आप -4 डाल रहे हो, तो माइनस ऑफ -4 यानी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -4 यानी +4, 4 -5 यानी कि -1, यानी मॉड के अंदर नेगेटिव आ गया। ध्यान से समझना, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव आ गया तो किससे खुलेगा, ये माइनस से खुलेगा। माइनस से खुलने का मतलब क्या है, बाहर में आपको लगाना पड़ेगा एक माइनस, सही है। अब आप -2 से 1 के बीच में देखो, -2 से 1 के बीच में आप मान लो कि 0 पुट कर रहे हैं, तो 0 -1 क्या आएगा, -1, यानी नेगेटिव। अब मॉड के अंदर नेगेटिव है तो क्या होगा, मॉड के अंदर नेगेटिव होने का मतलब है, मॉड के अंदर नेगेटिव होने का मतलब है कि हमारे पास सिंपली माइनस से खुलेगा, सही। तो माइनस से ओपन होने का मतलब है, सिंपली आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस, सही। देखिए -2 से 1 के बीच में आप 0 पुट करोगे तो 0 -1 यानी कि -1। अब मॉड के अंदर नेगेटिव तो माइनस से खुलेगा, इसलिए माइनस यहाँ पे लिख दिया। अब 1 से बड़ी वैल्यू आप पुट करके देखो, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करने का मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे 3 पुट करते हो, तो 3 -1 क्या, 2, 2 का मॉड क्या है, 2 ही आएगा। अब 1 से बड़ी वैल्यू पुट करने का मतलब है कि मॉड के अंदर हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। नहीं सुनना, 1 से बड़ी वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, मॉड के अंदर में पॉजिटिव तो मिलेगा। नहीं समझ में आया, जब आप 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो मॉड के अंदर पॉजिटिव मिलेगा। अब अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव मिलेगा तो क्या मतलब है इसका,
प्लस से खुल जाएगा, सही, प्लस से खुल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से, सही। तो आपको पहले नोट कर लेना है, फिर इसी में मॉडिफिकेशन करके लिख दिए, बार बार उसको लिखने की बजाय हम यहीं पे लिख दिए। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको भी आप देखिए, आपको क्या करना है, अभी जब आप इसको सीख रहे हो तो आपको सबसे पहले सारे स्टेप्स नोट करने हैं बारी बारी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि जब आप प्रैक्टिस मोड में आ जाओगे ना, तो आपको तुरंत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप खुद ही कर ले जाओगे सब ना। लेकिन अभी के लिए आपको पूरा एक बार नोट करना है डिटेल में। पहले आपको ये स्टेप नोट करना था, जिसके पहले जो हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन की वो वाला, फिर आपको ये। अब इसके बाद आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, फाइनल आंसर। ये भी आपका सही है, थोड़ा सा और इसको सही से करके लिख देते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, वाई इज इक्वल्स टू -x-5। यहाँ पे आप देखो, ये x+5, x -x+1, ठीक है, -x+1। और यहाँ पे आपका x-1। x की वैल्यू आप जब -5 से छोटी डालोगे तब ये आएगा, -5 से x की वैल्यू -2 के बीच में डालोगे तो ये आएगा, -2 से x की वैल्यू 1 के बीच में डालोगे तब आएगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी डालोगे तभी आएगा, ठीक है। ये 4 केसेस में आपका, ये आपका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ढंग से समझिएगा इसको, जिस हिसाब से हम यहाँ पे फॉलो किए हैं तरीका, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, क्लियर है, कितना पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो ये 2 ही क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। ये 2 क्वेश्चन को आप बहुत ढंग से समझिएगा। ये तरीका जो हम आपको समझाएं, ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, आपको बिल्कुल समझना है। जिस प्रकार से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो अप्रोच करने का सबसे बेसिक फंडा जो है आपका यही है, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स खोजने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जिसके अबाउट मॉडुलस अपना साइन चेंज करेगा। यहाँ पर आपके पास 2 मॉड थे तो सही था, कोई दिक्कत नहीं। आइए और 3 मॉड आएंगे, 4 मॉड आएंगे, तो आपको वहाँ भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। सिंपली आपको क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स इन द सेंस, मतलब क्या है उसका, मतलब उसका यही है कि जिसके अबाउट सारे मॉड अपना साइन चेंज करेंगे, वो सारे पॉइंट्स आप निकाल लो, सही है। जैसे यहाँ पे जो x+2 का मॉड था, ये किसके अबाउट साइन चेंज करेगा, -2 के अबाउट, तो -2 पॉइंट निकाल लिए। और जो पूरा बाहर वाला मॉड था, उसके अंदर में जो वैल्यू है वो जब 0 होगी, तो उसी 0 से बड़ी आप डालोगे तो पॉजिटिव से खुलेगा, 0 से छोटी वैल्यू डालोगे तो आपको नेगेटिव से खुलेगा। उसी को 0 पुट करके हम 2 पॉइंट्स निकाल लिए, 2 पॉइंट्स यहाँ पे निकाले, वही 3 पॉइंट्स हमारे पास है। अब तो वही 3 पॉइंट आपको 4 रीजन देंगे, 3 पॉइंट 4 रीजन ही देंगे ना। ये 3 पॉइंट अगर है तो एक उससे सबसे छोटा, फिर 2 के बीच में, फिर दोनों के बीच में, फिर आपका एक सबसे बड़ा। ये 4 रीजन आपको मिलेंगे, वही चारों रीजन में आपको उसको ब्रेक कर देना है, और फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते। ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, सही। इतना पॉइंट सुना है। तो चौथा एग्जाम्पल तो बड़ा आसान था, तुरंत ही बन गया। पांचवें में थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ा, क्योंकि आप श्योर नहीं थे कि मॉड के अंदर में पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे आप श्योर थे, मॉड के अंदर में आपको पॉजिटिव है, श्योर हो आपकी मॉड के अंदर में जो भी रख रखे हो आप, वो पॉजिटिव नंबर है, सही। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए आगे जो आपका छठा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल चौथे जैसा है, आपको खुद से सॉल्व करना है इसको। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों, क्योंकि आप क्या समझे हो उसको आप अप्लाई करना। अभी जो हम लोग देखे फोर्थ में, बिल्कुल उसी की तरह है। देखिए यहाँ भी आपके पास वही कंडीशन है, इसको भी आप अपने तरीके से सॉल्व करिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर्थ और फिफ्थ को ढंग से समझना। जो हम समझाएं हैं उसको एक बार फिर से अपने दिमाग में पूरा कोशिश करिएगा लगाने का। फिर आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा, जो भी अप्रोच हम बताएं उसी को फॉलो करके इसको सॉल्व करिएगा। फिर 6th नंबर का एग्जाम्पल जो कि 5th के जैसा है, ये भी आपको सॉल्व करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो जो आपका 4th है 5th है, उन्हीं दोनों के ही बेसिस पे आपका 6th और 7th है, तो ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको 4th समझना है, 4th के बेसिस पे आपको 6th को सॉल्व करना है, 5th समझना है, 5th के बेसिस पे आपको 7th सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। लेक्चर का लेंथ ज़्यादा ना हो, इस 2 क्वेश्चन के ही डिस्कशन के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं, फिर ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।